और अमेरिका का मिशन यहां पर आपको बता दें कि पूरा हो चुका है। काबुल में जो अमेरिका का मिशन जारी था, फिलहाल वो पूरा कर लिया गया है और डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही ये मिशन जो है पूरा हो चुका है। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान खाली कर दिया है। काबुल से आखिरी यूएस विमान ने उड़ान भी भर ली। खत्म हो चुका है वो मिशन जो कि अमेरिका के जरिए चलाया जा रहा था और इसकी खुद आधिकारिक तौर पर पुष्टि जो है कि जो बाइडेन ने की। तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग कर जश्न मनाया है। अब तालिबान के कब्जे में पूरा काबुल जो एयरपोर्ट यहां पर मौजूद है और जश्न के देखिए किस तरह से तस्वीर भी सामने आई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डेडलाइन से पहले मिशन पूरा कर लिया गया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस लौट चुके हैं। तो देखिए किस तरह से 20 साल बाद वही आतंक राज नजर आ रहा है। जश्न मनाते हुए तालिबानी आतंकी आप यहां पर इन आतिशबाजी की चमक के जरिए देख सकते हैं, जो कि बर्बादी की नीयत और नीति के साथ, खौफ की नीयत और नीति के साथ हमेशा काला अध्याय लिखते रहे हैं। ये वो तालिबानी आतंकी रहे जिन्होंने बंदूक के दम पर सत्ता हथिया ली। और 20 साल की जंग के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से खाली हाथ लौट गया, लेकिन काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में जगह जगह बर्बादी से निशान सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि अब तालिबान के आतंक राज में आम अफगानी नागरिकों का आखिर क्या भविष्य होगा। अमेरिकी सैनिकों को लेकर आखिरी उड़ान काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती से वापसी की है, लेकिन जिस हाल में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है उसकी तस्वीरें दुनिया भर में खौफ पैदा कर रही हैं। आतंकी हमलों और अमेरिकी सेना के पलटवार से पूरा काबुल धुआं-धुआं हो चुका है। Good afternoon, everyone. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. अमेरिका के फाइनल रिटर्न से पहले जो लोग काबुल से नहीं निकल पाए हैं वो अब आतंक के साए में जीने को मजबूर है। आशंका है कि अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान तेजी से गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। वजह है तालिबान ISIS खुरासान के बीच का टकराव और पंजशीर में तालिबान विरोधियों की बगावत। खतरा भारत के लिए भी है। आशंका है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का फायदा उठाकर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक की आग को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने तालिबान नेताओं से मुलाकात कर कश्मीर पर मदद मांगी है। इसके बाद आतंकी एहसानुल्लाह उर्फ बाबर भाई को जैश ने नया ऑपरेशन चीफ बनाया है। ये आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में जंग लड़ चुका है। खतरे को देखते हुए देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि देश में आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सके। इधर अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अफगानिस्तान में औरतों और बच्चों की जिंदगी आफत में है। अफगानिस्तान के मशहूर गायक की हत्या और म्यूजिक पर बैन के बाद अब तालिबान ने कंधार रेडियो और टीवी पर महिला एंकरों के काम करने पर रोक लगा दी है। तालिबान के आतंक को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया को अमेरिका के दावे पर यकीन नहीं है, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने सालों चले ऑपरेशन के बाद बड़ी नाकामी ही हाथ लगी है। अब सारी दुनिया में अमेरिका की फजीहत हो रही है। ISIS खुरासान आतंकी हरकतों को तेज कर रहा है। हक्कानी नेटवर्क पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। हक्कानी नेटवर्क के हाथ काबुल की जिम्मेदारी भी है। साफ है कि आतंक का खतरा सारी दुनिया में फैल सकता है। पाकिस्तान भी आतंकियों की मदद को तैयार बैठा है। पाकिस्तान हर आतंकवादी को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उनकी मदद करता रहा है।
और पाकिस्तान तीनों को आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। हक्कानी नेटवर्क, ISIS, खुरासान, अल-कायदा और तालिबान, आम अफगानियों की किस्मत का फैसला अब इन खतरनाक आतंकी संगठनों के हाथ में है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।